और ये मतलब थोड़ा सा दबा ठीक है, राजू से मेरा बात पूरा अभी तक होता है, ठीक है। और जो आपका पेटर बार में रहता है, जिस घर में आप जाते हैं, उनसे बात हुआ, बोले कि हेल्प चाहिए दादा से, तो हमको बोलिएगा, हम ये कर देंगे। तो सितंबर में हमारे हमका ट्रांसफर हो गया। बहुत बड़ा जमीन है, दूसरा आदमी को दूसरा कोई कब्जा कर लिया जमीन, जबकि उसका डीड भी है, ठीक है। वो अलग उसने अपना मतलब कबूल भी कर लिया कि नहीं, मेरा बाप जमीन बेच दिया है। हम लोग सब कुछ सब भरा है। हाँ हाँ, लेकिन नहीं क्या है, भूल जाते ये मौसी का जमीन है, हम सब आए। सर दो बात हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए, बस दो बात। अच्छा ऐसे बोलते हैं माइक। हाँ बोलिए। ঠিক আছে সবাইকে নমস্কার, জোহার। আশা করেছি কি আপনি সবাই খাবার খাইছো না? হিন্দি में बोलिए, हिंदी में बोलिए ना। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी खाना खा लिए होंगे और बढ़िया से खाए होंगे, बांट के खाए होंगे। ऐसा नहीं कि बड़की गोतनी छुपा के ज्यादा ले गए होंगे। गोतनी का क्या बोलते हैं? जजोली ना, जेठ जेठ। हाँ जजोली, हिंदी में ही बोलिए। तो आज आपके पास हम लोग आए हैं, आपके गांव में आए हैं। आने का कारण यही है कि हमारे यहाँ वोट होना। वोट क्यों होता है ये आज तक आपको कोई नहीं बताया, बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि नहीं चाहता कि जनता भी वोट में खड़ा हो, जनता ये सब जाने। वोट इसलिए होता है कि उसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, एक जिम्मेदारी देते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को आप एक जगह पे जाके रखना है। उसको हम विधानसभा कहते हैं या लोकसभा कहते हैं। हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना, इसीलिए हम लोग वोट के माध्यम से अपना एक नेता चुनते हैं। बाकी देखिए, हम समस्या हम भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम अगर जाएंगे तो इस तरह झारखंड के लोग अगर एक जगह चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग नियम बनाए हैं कि नहीं, एगो चुन के भेजिए, उसको हम वोट कहते हैं, चुन के भेजते हैं। अब सवाल ये है कि सोमेश सोरेन रहे चाहे बाबूलाल सोरेन रहे, दोनों बड़ा घर का बेटा है, वो ना हमारे बीच आकर बैठेंगे, उनके पास इतना फुर्सत है कि हमारी समस्याओं को जानेंगे। तो जब तक बैठेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो समाधान कैसे होगा? जब तक डॉक्टर हाथ पकड़ के देखेगा नहीं कि क्या रोग है, क्या बीमारी है, दवा कैसे तो आएगा नहीं, हमसे बात ही नहीं करेगा, ना हमको वैल्यू लगाएगा, तो कैसे मेरा समस्या का समाधान करेगा? तो इसलिए इस बार उस पैटर्न को बदलना है। दूसरा देखिए, हमको लगता है मुख्यमंत्री फिर से उन्हें कहते हैं कि चिड़िया लोग को दाना डाल के फंसा लेता है, तो वही फिर से देखिए हो सके मुख्यमंत्री जी अकाउंट में कुछ पैसा भेजे होंगे। हाँ सर, आज भेज दिए, रख लीजिए। पिछला बार भी हुआ था, आप घर से नहीं भेजे हैं, आप घर से नहीं भेजे हैं, दिए हैं, रख लीजिए। आपको 2500 दिए हैं यार, खुद 2.5 लाख का महीना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिए हैं, रख लीजिए। लेकिन आज यहाँ सवाल है कि हम लोग का भाई बहन लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है स्कूल कॉलेज में, उसका स्कॉलरशिप बंद हो गया। देखिए, अगर दीदीरा के मासीरा काकीरा के যদি মূল্য সম্মান योजना না দেয় গভর্নমেন্ট, তাও চলতে ছিল। लेकिन যদি পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যাবে তো চলবে না। যারা চায় কি পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যায়, এনে বন্ধ হয়ে যায়, পড়া লেখা বন্ধ হবে, তবে তো মুখ্যমন্ত্রী পরে ওদের কন্যার নারা লাগাবে। আগে হেমন্ত সোরেন জিন্দাবাদ, फिर कल्पना सोरेन जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद। हम मूर्ख থাকলে না ওদের পিছু পিছু আমরা ঘুরবো। इसलिए एजुकेशन का बात नहीं। आज बोलता है कि हम लोग का खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो 4 करोड़ का घर कह दिया है विधायक लोग को, 4 करोड़ का खजाना खाली है। बोलेगा जिस देश की जनता यहाँ खाने के लिए माड़ भात नहीं जुट रहा है, और उस देश का राजा अगर विदेश में जाके माने डांस करेगा डिस्को में, तो कितना शोभनीय है। तो वही हाल हमारे राज्य का है। यहाँ जनता को खाने के लिए निवाला नहीं है।
यहाँ हमारे भाई बहन को पढ़ने लिखने के लिए देने के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, और आपके पास 4.5 करोड़ का बंगला देने के लिए विधायक लोग को पैसा है। हर सुविधा तो मिल रहा है, जनता का सुविधा में कटौती है, बाकी के सबका सुविधा मिल रहा है। विधायक और सांसद का सुविधा में कोई कटौती नहीं है। इसलिए वोट से हमको उत्तर देना है, जवाब देना है। अब देखिए मुख्यमंत्री की मैडम अब मुख्यमंत्री जी की पत्नी को भी रोने सिखा दिए क्या कि रोना चाहिए इंसान। वोट नहीं रोता है दीदी लोग, बताइए क्या आपको लगता है? लोग नहीं रोता है, लोग रात के अंधेरे 12 बजे के बाद रोता है कि कैसे मेरा घर परिवार चले, मेरा बच्चा का पढ़ाई कैसे हो, कहाँ से जुगाड़। कौन नहीं रोता है? 12 बजे रात को छुप के कमरे में सब कोई कोने में रोता है, हर महिला रोती है, कौन नहीं रोता है? किसको दुख नहीं है? लेकिन जो मंच में आके रो रहा है सोचिए ड्रामा हो रहा है, जो दुनिया को दिखा के रो रहा है सोचिए ड्रामा हो रहा है। ड्रामा मतलब एक तरह से फिल्म। मंच में रोना कौन सिखाया? फिल्म का हीरो हीरोइन लोग, तो ओरिजिनल रोना था एक तरह, समझे ना। पब्लिकली रोना कौन दिखाया? सबसे पहले फिल्म का हीरो हीरोइन लोग, फिल्म में रो रहा है, वो ओरिजिनल नहीं था, वो डुप्लीकेट था। तो मंच में अगर कोई रो रहा है यानी वो सच्चाई नहीं। और रोने से अगर हमारा सड़क बन जाता, रोने से हमारा पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग आगे बढ़ जाता, रोने से हमारा इलाज ट्रीटमेंट हो जाता, तो रो के ही वोट लीजिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। और देखिए एक तो सभी जानते हैं, जो मानव जीवन लिया है, जो जीव का जन्म लिया है, दुख हर किसी को है। हमको लगता है कि दुख एक जन को नहीं है जो साधु संत बन गया है, जिसका घर नहीं, परिवार नहीं, बच्चा नहीं, कहते हैं जिसका सर में छाता नहीं, पाँव में जूता नहीं, बैंक में खाता नहीं और माँ बाप पत्नी से नाता नहीं, वही सुखी। बाकी जिसका घर द्वार है, बीवी बच्चा है, वो दुखी रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो दुख किसका नहीं? किसका दुख नहीं है? आज मंत्री जी की पत्नी रो दे रही है, अभी उनको हेमंत सोरेन की पत्नी सिखाई है रोने के लिए, क्योंकि रोई थी ना 1 साल पहले जब मुख्यमंत्री जेल गए थे। वही सिखाई, ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है जनता के सामने सब चल। इधर इस सब से बचना है। भावना और राजनीति तो अलग चीज है, आंसू से राजनीति नहीं होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है,